नमस्कार, मीडिया हलचल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कृष्णा। आजमगढ़ में लोकसभा उपचुनाव चला, जहां से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव जी हैं और लगातार यहां त्रिकोणीय लड़ाई मानी जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी से दिनेश लाल यादव निरहुआ हैं और बसपा से गुड्डू जमाली हैं, लेकिन लड़ाई यहां पे काफ़ी ज़बरदस्त है। और हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी की नेता डॉक्टर गुंजन यादव जी हैं, जो लगातार आजमगढ़ के उपचुनाव में लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं, 5 विधानसभाओं में जा रहे हैं। कैसा चल रहा है चुनाव का प्रचार प्रसार? चुनाव बहुत अच्छा है और ईश्वर मैं तो आज ही कहती हूँ, लेकिन ये कहना बहुत अतिशयोक्ति होगी, लेकिन ये चुनाव समाजवादी पार्टी ज़रूर जीतेगी जिस तरह से माहौल है। यहाँ पे जो विपक्ष के नेता जो प्रत्याशी हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ, लगातार विकास के मुद्दे की बात करते हैं, गड्ढे की बात, क्योंकि सत्ता में उनकी पार्टी है, वो विकास की बात करते हैं कि समाजवादी पार्टी का गढ़ है, विकास नहीं हुआ। आप क्षेत्र में चल रही है तो लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं? नहीं, आप यही कह सकते हैं, जैसे मैं क्या बताऊँ, जनता बता रही है। जिस तरह से आपने बताया कि विकास किए हैं या गड्ढों वाली सड़क बनवाए हैं, मैं तो यही कहती हूँ कि जिस प्रकार से आजमगढ़ आज माननीय अखिलेश यादव यहाँ के सांसद रह चुके हैं, माननीय मुलायम सिंह यादव जी यहाँ के सांसद रह चुके हैं, और जनता यही कहती है कि जब से समाजवादी पार्टी के माननीय मुलायम सिंह यादव, माननीय अखिलेश यादव जी सांसद रहे हैं, यहाँ पे उन्होंने काम भी किया है। और जिस तरह से भाजपा सरकार महिलाओं के साथ अत्याचार कर रही है, आप देखिए जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है। मैं आज पूछना चाहती हूँ कि 2 करोड़ लोगों को, 2 करोड़ नौयुवाओं को रोजगार देने की बात कही थी और आज हाथ में झुंझुना पकड़ा दी है। बोली है कि आप अग्निवीर बनिए, आप अग्निपथ पर चलिए। मैं ये पूछना चाहती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप हम नौयुवाओं के हाथ में जिस तरह से 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने का वादा किए थे, आज उन्हीं नौयुवाओं को 4 साल बाद इन्हीं सड़क पे लाके और छोड़ देना चाहते हैं। यह जनता जवाब देगी इसका। आप अग्निपथ की बात करें, जिस तरह से आज 4-5 दिनों में देश जल रहा है, ट्रेनें जलाई जाएँ, तमाम सारी आगजनियाँ हो रही हैं, युवा जो है सड़क पे है, अग्निपथ को लेकर ज़बरदस्त विरोध है, लेकिन सत्ताधारी दल अभी सांस नहीं ले रहे हैं, अपनी योजनाओं को बेहतर बताने में लगातार प्रयास कर रहे हैं। अभी उसमें एक नया मामला और आया है कि इन्होंने जो एज का टाइमिंग रखा था उसमें इन्होंने 2 साल और बढ़ा दिया, क्योंकि कोरोना से 2 साल देश झेला है। तो उसको जो इनके नेता हैं, जो कुछ मीडिया है, उसे मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है कि 2 साल और बढ़ा दिया गया है, और लेकिन जो छात्र नौजवान सड़क पे हैं, जिस तरह से आज सड़क पर हैं और जिस तरह से हम देख रहे हैं नौयुवा एकजुट होकर, मैं ये कहती हूँ कि आज ही नहीं, हमारा देश लोकतांत्रिक देश क्यों कहा गया है। गांधी जी भी दांडी यात्रा पे निकल पड़ते थे। अगर गांधी जी की बात नहीं मानी जाती थी तो वो भी आंदोलन करते थे। तो आखिर हम जो नौयुवा, हमारे नौयुवा, भारत देश के नौयुवा अगर अपने लिए, अपने भविष्य के लिए, मैं तो कहती हूँ लाल किला बिका, BSNL बिक गया, बैंक बिक गए और अब सरहद भी बिक गया है, सीमा भी बिक गई है। अगर हमारे सीमा में भर्ती होने वाले नौजवान मैं खुद जानती हूँ कि 4 साल में हमारे ट्रेनीज जो हमारे, जैसे कि कल हमने देखा इंडिया टीवी पे इंटरव्यू आ रहा है माननीय राजनाथ सिंह जी का, मैंने देखा उन्होंने कहा कि अग्निवीर अकेले अग्निवीर का काम नहीं करेंगे, अग्निवीर के ऊपर भी लोग रहेंगे। मतलब अग्निवीर जैसे लग रहा है कि वो हमें तोहफा नहीं दे रहे हैं, वो हमें एहसान कर रहे हैं कि अग्निवीर, सिर्फ ये मत समझिए कि आपको अग्निवीर की पदवी दी जा रही है, आपके ऊपर भी लोग रहेंगे और आपको अग्निवीर बनाएंगे। मैं तो ये दरख्वास्त करती हूँ कि जितने भी लीडर हैं, अगर 4 साल के लिए भर्ती हो रही है, जितने भी नेता हैं उनके भी बच्चे मैंडेटरी किए जाएं कि वो भी कम से कम उनको भी देश सेवा करने का मौका मिले। और मैं ये कहती हूँ कि जिस तरह से पेंशन बंद कर दी गई है पहले भी 2004 के बाद, और अग्निवीर को भी पेंशन नहीं देंगे, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भी सांसद और विधायक बनते हैं उनकी भी पेंशन बंद कर देनी चाहिए। और मैं तो ये कहती हूँ वो की पेंशन अलग है, विधायक की पेंशन अलग है, ये कौन सी बात है? ये कैसा आप मतलब एक दूसरे में वो करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं आप। मैं कहती हूँ, आज ही दरखास्त करती हूँ, हम सभी को पेंशन नहीं चाहिए, लेकिन पहले सांसद और विधायकों की पेंशन बंद होनी चाहिए।
क्या लगता है जिस तरह से बवाल मच रहा है तो उपचुनाव में भी उसका कुछ असर देखने को मिल रहा है? आप तो लगातार क्षेत्र में चल रही हैं, जो युवा, जो छात्र, जो नौजवान हैं, जो बेरोजगार हैं, क्योंकि बेरोजगारी का आलम तो बहुत ही ज़्यादा है, क्या लगता है, क्या मैसेज मिलता है? देश बदलाव चाहता है और हम सभी यह देख रहे हैं कि देश में बदलाव जनता चाह रही है। हम मानते हैं कि इलेक्शन में जो 2022 का इलेक्शन हुआ है, जनता खुद ही उसके बाद सोचती है कि भाई राशन उनको दिया गया, लुभावने वादे दिए गए हैं, लेकिन आज एक ना एक दिन हर हफ्ते नया प्लान उन पे थोप दिया जाता है। लेकिन आज जो देखने को मिल रहा है, महिलाएं जो हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। जिस तरह से माननीय अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पेंशन देने का काम किया था, इस बार उन्होंने कहा था कि अगर मैं आता हूँ 22 में सरकार बनती है, 18,000 रुपये पेंशन देने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार करेगी। जिस तरह से महिलाओं के साथ उत्पीड़न देख रहे हैं, मुकदमा नहीं लिखा जा रहा है उनका, सड़कों पर पुलिस के सामने उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं मुकदमा लिखने के लिए। मैं यही कहना चाहती हूँ, जिस तरह से महिलाओं के साथ रेप हो रहा है, बच्चियों के साथ आपने देखा कि बच्ची के साथ रेप करके उसको जिंदा जला दिया गया। मैं यही कहना चाहती हूँ, जनता, मैं क्या कहूँगी, जनता जवाब देगी और आजमगढ़ में ज़रूर इसका बदलाव का असर और बेरोजगारी का, महिलाओं के साथ उत्पीड़न का, या सभी जो जनता के साथ अन्याय हो रहा है, आज इसका जवाब वोट के रूप में जनता देगी। एक लास्ट सवाल आपसे, क्या लगता है ये जो दो उपचुनाव हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, रामपुर और आजमगढ़, क्या लगता है ये 24 का सेमीफाइनल है? जिस तरह से जो मुद्दे हैं, आप लगातार महंगाई की बात कर रही हैं, बेरोजगारी की बात कर रही हैं, 22 में भी ये मुद्दा था, लेकिन जनता ने बीजेपी को वोट किया, मैंडेट मिला, बहुमत में आए। अब 24 में, अब ये उपचुनाव है, अब 24 में क्या कुछ होने वाला? देखिए, 24 का ही आगाज़, कोई भी चुनाव अगर होता है, सीट हम जीतते हैं तो ज़रूर जनता का बदलाव ही दिखता है। आपने देखा था कि गोरखपुर में माननीय योगी जी को हराकर समाजवादी पार्टी ने एक कीर्तिमान स्थापित किया था, वह बदलाव का आगाज़ ही था। लेकिन कुछ चीज़ें मैं ये नहीं कह सकती आज, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो भाजपा सरकार द्वारा चुनाव में की जाती हैं और चुनाव को फेर बदल कर दिया जा रहा है जनता। और इसका ऐसा नहीं है कि समय आता है, जिस प्रकार फूलपुर जीते थे, कैराना जीते थे, गोरखपुर में मुख्यमंत्री जी के गढ़ को ही उठा के पटक दिया था समाजवादी पार्टी ने, उसी प्रकार आगे आने वाले ये आजमगढ़ का चुनाव, रामपुर का चुनाव 2024 का ज़रूर आगाज़ होगा। और मैं पूरा हमें उम्मीद है कि जनता इसको 24 में जवाब जरूर देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ ही डॉक्टर गुंजन यादव जी, जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, और ये जो आजमगढ़ और रामपुर में जो उपचुनाव चल रहे हैं, ये 24 का इसको सेमीफाइनल माना जाए। और एक बात हम बताएं कि जिस तरह से जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, और जिस तरह से अग्निपथ को लेकर छात्र, नौजवान सड़क पे हैं, उसका काफ़ी प्रभाव चुनाव में देखने को मिल रहा है और ये 24 में भी देखने को मिलेगा।